और संविधान को मत लटका लो। डर की राजनीति का अंत होना है। ये ताजिया की एक प्रथा है जो मुस्लिम समाज द्वारा हर वर्ष की जाती है, लेकिन अब अचानक से सत्ता के इशारे पर कुछ उग्र संगठन जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं ताकि माहौल बिगड़े और सत्ता को फायदा मिले। ये अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो अपनी परंपरा निभा सके। कौन लोग सत्ता के लिए समाज को बांटना चाहते हैं? जहां एक दलित व्यक्ति ने अपनी ही जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने की सोची कि बाबा साहब की अगर प्रतिभा नहीं लगने दी है तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? कि डरे नहीं, मैं आपके साथ हूं। जय भीम साथियों, मैं बहन जी का आशीष और बसपा का एक सिपाही। आज फिर मुझे आप सबके सामने आना पड़ा है मेरी विधानसभा सेवता के एक गंभीर मुद्दे को लेकर के। और आज की इस पॉडकास्ट का, इस मेरे वीडियो का शीर्षक है, मुद्दा है परंपरा और सम्मान बनाम डर की राजनीति। ये देश किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से नहीं चलता है। ये चलता है संविधान से, और संविधान को मत लटका लो। किसी भी हालत में संविधान के साथ खिलवाड़ या संविधान की अनुशासनहीनता ये जनता, ये देश नहीं स्वीकार करेगा। आज मैं ये बात सोशल मीडिया, मीडिया, प्रशासन, जनता, इन तीनों से सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि आप अपनी बात के लिए मुखर होकर कहें। डर की राजनीति का अंत होना है। मामला है मेरी विधानसभा के क्षेत्र थाना थानगांव का, जहां पर हाल ही में नवनियुक्त बिस्वा के एसडीएम साहिबा और प्रशासन ने विजिट भी की है और देखा भी मामले को, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक सलूशन उन्होंने सामने नहीं दिया है। इसीलिए मुझे आज आप सबके सामने आकर के इस मुद्दे को रखना पड़ा है। थाना थानगांव क्षेत्र में आप सब जानते हैं कि ताजिया की एक प्रथा है जो मुस्लिम समाज द्वारा हर वर्ष की जाती है इसी समय में। पिछले वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है और आपस में कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, कोई विवाद नहीं उत्पन्न हुआ। लोग शांति से इस परंपरा को निभाते रहे। लेकिन अब अचानक से सत्ता के इशारे पर कुछ उग्र संगठन जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, वो लोगों को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि ताजिया न रखा जाए। ये लोग समाज को बांटना चाहते हैं ताकि माहौल बिगड़े और सत्ता को फायदा मिले। मैं यहां प्रशासन से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि ये फैसला, ये मसला सिर्फ कानून व्यवस्था का ही नहीं है, ये सीधा सीधा संविधान और लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। क्या भारत में हर किसी वर्ग, धर्म, जाति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो अपनी परंपरा निभा सके? यदि वर्षों से ताजिया रखा जा रहा था तो अब अचानक उसमें समस्या क्या आ गई है? क्या प्रशासन पे कोई दबाव है? और यदि है तो वो जनता को साफ साफ बताए, जनता जानना चाहती है। अब मेरा अगला कथन जनता और मीडिया दोनों से है कि आप देखिए, लोग जो माहौल बिगाड़ रहे हैं वो कौन है? कौन लोग सत्ता के लिए समाज को बांटना चाहते हैं? सच को समझिए और सच को दिखाइए ताकि शांति और भाईचारा बना रहे। इसी के साथ एक घटना और है जो मीडिया में नहीं आई है, कुछ महीनों पहले पुरानी बात है और मेरे संज्ञान में आई और मैंने सोचा कि इस बात को भी मीडिया के सामने रखूंगा। उसी थानगांव के गांव मंगलपुरवा की घटना है, जहां एक दलित व्यक्ति ने अपनी ही जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने की सोची, लेकिन कुछ दबंग लोग अड़ गए और पुलिस ने भी निष्पक्षता छोड़ दी। शायद वो राजनीतिक कारणों से दबाव में थे, इसलिए न्यायप्रद बात नहीं कर पाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब की अगर प्रतिभा नहीं लगने दी है तो क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? इसके लिए कौन सी परमिशन या किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है? और यह पूरी तरीके से दलित समाज की गरिमा पर हमला है। मैं प्रशासन से फिर कहना चाहता हूं कि इस घटना को भी संज्ञान में ले
जिन लोगों ने परंपरा को रोकने अथवा बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सुनिश्चित करें कि हर वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म को उनकी परंपरा और विचार का सम्मान करने की पूरी आजादी मिले। और इसी के साथ मेरी जनता से अपील है कि डरे नहीं, मैं आपके साथ हूं। स्योता में डर की राजनीति का अंत होगा। आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। जो संविधान का अपमान करे उसे लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दे। याद रखिए, जो भी संविधान से टकराएगा वो खुद टूट जाएगा। धन्यवाद। जय भीम।